नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं द लाइव। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जो सीधे तौर पर आपके जमीन से जुड़े अधिकारों और सरकारी व्यवस्था की गंभीरता पर सवाल उठाता है। बात कर रहे हैं बिहार के उस जमीन सर्वे अभियान की जिसे सरकार 2026 तक पूरा करना चाहती है, लेकिन इस अभियान के बीच कई ऐसी लापरवाहियां सामने आ रही हैं जिनकी वजह से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के मामलों में भारी लापरवाही की बात सामने आई है और अब प्रशासन एक्शन मोड में है। पटना जिले में दाखिल खारिज के 14,000 से अधिक मामले अभी भी लंबित हैं। इनमें से करीब 1700 ऐसे मामले हैं जो 75 दिनों से ज्यादा समय से अटके हुए, जबकि नियम यह कहता है कि दाखिल खारिज का काम अधिकतम 75 दिनों में हर हाल में निपट जाना चाहिए। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो यह काम महज 35 दिनों में निपटाया जाना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि कई सीओ यानी सर्किल ऑफिसर इस प्रक्रिया में गंभीरता नहीं बरत रहे हैं। यही वजह है कि अब पटना डीएम ने इन अधिकारियों को चेतावनी दे दी है, अगर समय सीमा के भीतर ये मामले नहीं सुलझाए गए तो कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सबसे ज्यादा लापरवाही की शिकायत संपतचक, बेटा, दीदारगंज, धनरुआ और नौबतपुर अंचलों में मिली है। संपतचक में 636, बेटा में 499, दीदारगंज में 156, धनरुआ में 105 और नौबतपुर में 82 दाखिल खारिज के मामले 75 दिनों से अधिक समय से पेंडिंग है। हाल ही में राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक के दौरान इन सभी अंचलों के सीईओ को स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी गई है कि वे इस महीने के अंत तक इन सभी मामलों का समाधान करें, वरना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार ने पूरे राज्य में जमीन का डिजिटल सर्वे शुरू किया है और यह तय किया गया है कि 2026 तक सभी जिलों में यह काम पूरा हो जाएगा। सर्वे के जरिए न सिर्फ जमीन के मालिकाना हक की पहचान हो रही है, बल्कि यह भी तय किया जा रहा है कि किस जमीन का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। लेकिन अगर इसी सर्वे प्रक्रिया में दाखिल खारिज जैसे जरूरी दस्तावेजों को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं होंगे तो इस पूरी योजना का उद्देश्य ही विफल हो सकता है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी सीओ और संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिया है कि न केवल दाखिल खारिज बल्कि परिमार्जन प्लस भूमि माफी और अतिक्रमण जैसे मामलों को भी समयबद्ध तरीके से सुलझाया जाए। उन्होंने कहा है कि 75 दिनों से अधिक पुराने मामलों को हर हाल में इस महीने के अंत तक सुलझा लिया जाना चाहिए, वरना उस अंचल के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय मानी जाएगी। इस पूरे मामले में दो चीजें साफ है, पहली कि सरकार का उद्देश्य जमीन सर्वे को पारदर्शी और डिजिटल बनाना है और दूसरी कि इस लक्ष्य को पाने में कुछ अधिकारियों की लापरवाही बाधा बन रही है। तो लापरवाही सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि हजारों लोगों की उम्मीदों, अधिकारों और योजनाओं से जुड़ी हुई है। जबकि कोई व्यक्ति अपनी जमीन की दाखिल खारिज कराना चाहता है तो वह उसके अधिकार को कानूनी रूप से मान्यता देने की प्रक्रिया होती है। ऐसे में 75 दिनों से अधिक की देरी न्याय व्यवस्था और प्रशासन की नीयत पर सवाल खड़े करती है। यह बात भी अहम है कि इस लापरवाही का असर केवल पटना जिले तक सीमित नहीं है, अन्य जिलों में भी इसी तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। अब फिलहाल बिहार में जमीन सर्वे के इस मिशन पर सबकी नजरें टिकी हैं। देखना होगा कि पटना डीएम का यह सख्त रुख कितने मामलों को समय पर निपटवाता है और बाकी जिले इससे क्या सबक लेते हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर